क्या आपने कभी सोचा है कि जो महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड के पापों को नष्ट करते हैं, उन पर भी एक बार ऐसा घोर पाप लग गया था जिसने उन्हें आत्मग्लानि से भर दिया था। ये पाप था ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटने का, ब्रह्म हत्या का। लेकिन महादेव, जो हमेशा शांत और वैरागी रहते हैं, उन्होंने ऐसा पाप क्यों किया? आदिकाल में एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। तब इस विवाद को सुलझाने के लिए महादेव दोनों के बीच एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग के छोर को सबसे पहले खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और नीचे पाताल की ओर इसका अंत खोजने निकल पड़े। वहीं ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी भगवान विष्णु को उस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं मिला। उन्होंने वापस आकर पूरी ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार उनके सत्य पर हावी हो गया। उस समय ब्रह्मा जी के 4 नहीं बल्कि 5 सिर हुआ करते थे। ब्रह्मा जी के 5वें सिर ने अहंकार में आकर दावा किया कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत देख लिया है, और इस झूठ को सच साबित करने के लिए उन्होंने केतकी के फूल को भी झूठा गवाह बना लिया। एक रचयिता के मुख से ऐसा छल और अहंकार देखकर महादेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उनके महाक्रोध से जन्म हुआ उनके सबसे रौद्र और भयानक रूप का काल भैरव। काल भैरव ने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी शक्ति से अपना त्रिशूल उठाया और ब्रह्मा जी के उस अहंकारी 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन यहीं से शुरू हुई महादेव की आत्मग्लानि। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के सबसे बड़े ब्राह्मण माने जाते हैं। उनका सिर काटने के कारण शिव जी को ब्रह्म हत्या का सबसे भीषण पाप लग गया। इस पाप का प्रभाव इतना भयंकर था कि ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सिर और महादेव का अपना ही त्रिशूल उनके हाथ से हमेशा के लिए चिपक गया। महादेव अपने इस घोर पाप को धोने और उस चिपके हुए त्रिशूल से मुक्ति पाने के लिए अब पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उन्होंने अनगिनत तीर्थों की यात्रा की, कई पवित्र नदियों में स्नान किया, कई जगह तपस्या की, लेकिन वो कपाल और त्रिशूल उनके हाथ से अलग ही नहीं हुआ। सदियों तक दर दर भटकने के बाद महादेव पहुंचे देवभूमि उत्तराखंड के एक अत्यंत पवित्र स्थान पर, मुक्तेश्वर। वहां पहाड़ियों के बीच एक दिव्य और शांत कुंड था। जैसे ही महादेव ने उस कुंड के पवित्र जल में अपने हाथ धोए, सदियों से उनके हाथ से चिपका हुआ वो त्रिशूल और ब्रह्मा जी का सिर तुरंत उनके हाथ से छूटकर पानी में गिर गया। भगवान शिव को अंततः अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई, और उसी दिन से इस पावन भूमि को एक नया नाम मिला, मुक्तेश्वर, यानी मुक्ति प्रदान करने वाले ईश्वर का स्थान। अगर आपको भी महादेव की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।